ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है एक कदम और बुजुर्गों के लिए श्रृंखला की 9वीं कड़ी, बुजुर्ग और उनकी सुरक्षा। आज के विशेषज्ञ हैं वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ दिल्ली पुलिस के वी शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता सांझला कौल। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए लेकर हाजिर हैं हम। मैं कनकलता और मेरे साथ हैं अशोक अग्रोही। श्रोताओं, आपने अपने आसपास जरूर देखा होगा कि इंसान की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसका शरीर कमजोर होने लगता है। शारीरिक रूप से कमजोर बुजुर्गों को कई बार शरारती तत्वों या उनके परिवार के सदस्यों से, सगे संबंधियों और पड़ोसियों से भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को यानी बुजुर्गों को शारीरिक पीड़ा तो होती ही है, उनका मनोबल भी टूटता है और वे जिंदगी से निराश होने लगते हैं। निराशा की ऐसी घड़ी में स्थानीय पुलिस देवदूत बनकर आती है और बुजुर्गों की रक्षा करती है, उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाती है। ढूंढता है मन मेरा यार वो साथी सखा, मुझे बिन कहे जो ये बोल दे, तुझे फिक्र क्या मैं हूँ खड़ा। हो ढूंढता है मन मेरा मेरा शहर हो या गाँव, महफूज धूप और छाँव, बादल हटे ये जुल्म के, वहाँ ऐसा पहरेदार हो। जिंदगी का रास्ता डर के रंग ना हो रंगा, वार मुझ पर जो कोई करे, एक हाथ हो आगे बढ़ा। ढूंढता है मन मेरा यार वो साथी सखा, मुझे बिन कहे जो ये बोल दे, तुझे फिक्र क्या मैं हूँ खड़ा। हो ढूंढता है मन मेरा ऐ दोस्त मेरे सोच तू, डर से है कब कहाँ दिल जुड़े, ज़मी सनी हो खौफ से, तब उगती है सिर्फ नफरतें। मीठी होंगी बोलियां, बदलेगा जब मन तेरा, छट जाएंगी उदासियां, खुशियों से होगा दिल भरा। ढूंढता है मन मेरा यार वो साथी सखा, मुझे बिन कहे जो ये बोल दे, तुझे फिक्र क्या मैं हूँ खड़ा। हो ढूंढता है मन मेरा बुजुर्गों की सुरक्षा के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं दिल्ली पुलिस के सेवानिवृत्त सहायक पुलिस आयुक्त श्री वेद भूषण शर्मा। वेद जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार वेद जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि यदि किसी वरिष्ठ नागरिक पर कोई संकट आता है उनकी सुरक्षा को लेकर, तो पुलिस सहायता लेने के लिए उसे कहाँ और कैसे संपर्क करना चाहिए? जो सीनियर सिटीजन्स हैं या वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी अपेक्षाएं होती हैं कि पुलिस जो उनका नजदीक का थाना है या जो पुलिस की व्यवस्था है उनकी मदद करे, क्योंकि कोई और डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है दिल्ली के अंदर या पूरे इंडिया में जो 24/7 खुलता हो। केवल थाने से ही लोग उम्मीद लगाते हैं कि मेरी हर समस्या का समाधान वहां पर होगा, मेरी हर परेशानियों का हल होगा।
जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो 60 प्लस हो चुके हैं, उनके पास कई तरह की परेशानियां इस जीवन में आ जाती हैं और ना चाहे आ जाती हैं, तो उनकी उम्मीद होती है कि पुलिस उनकी हेल्प के लिए आए। तो दिल्ली पुलिस ने इस बारे में बहुत लंबे टाइम से प्रयास किए हैं। उसके लिए स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए गए हैं कि कैसे हम अपने सीनियर सिटीजन्स को सम्मान दे सकें, उनकी बातों का इज्जत कर सकें, और वो परेशानी में यदि आए तो कैसे हम उन तक पहुंचे या वो हमसे अपनी पहचान बना सके, पकड़ बना सके। तो इसी क्रम में 1291 एक डेडिकेटेड एक नंबर दिया गया है जिस पर कभी भी कोई भी सीनियर सिटीजन कॉल कर सकता है। क्योंकि ये एक क्राइम ब्रांच से जुड़ा हुआ नंबर है, तो तमाम जो सीनियर सिटीजन्स की कॉल आती हैं वो तमाम एड्रेस की जाती हैं कि उस पर क्या एक्शन लिया गया, परंतु अज्ञानता के कारण लोग 1291 को जानते नहीं, पहचानते नहीं। इसी तरह से यदि कुछ समझ में भी ना आए तो आप 112, जिसको पहले 100 नंबर बोलते थे, अब उसका नंबर 112 इंटरनेशनल नंबर हो गया है, तो आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने जो नंबर बताए हैं, ये पूरे भारत में ये नंबर इस्तेमाल किया जा सकता है या सिर्फ दिल्ली के लिए है? हर स्टेट का अपना सीनियर सिटीजन सेल है, क्योंकि अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं और काफी हद तक तमाम स्टेट की पुलिस जा चुकी है। तभी में सभी स्टेट के अंदर डिमांड होती है कि ये सीनियर सिटीजन्स को कैसे उनकी एक्सेस की जाए, तो उसी क्रम में दिल्ली के लिए 1291 और स्टेट के अंदर भी इस तरह से उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं जिसके आधार पर वो उनकी मदद करते हैं। तो जब भी आप कोई परेशानी में हो तो आप 112 या 1291 कॉल करें या नजदीक के थाने में फोन करें। आप अपने बीट वाले को बताएं, डिवीजन में वाले को बताएं, SHO को बताएं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां फिक्स की गई हैं। उसके अंदर जो SOP है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं 2008 में बना था, उसमें तमाम जिम्मेदारियां दी गई कि कौन ऑफिसर, किस लेवल का ऑफिसर किस तरह से उनको सुविधाएं प्रदान करेगा, उनकी बात को सुनेगा। यदि आप सीनियर सिटीजन को केवल सुन लें, उसकी जो भी कहना चाहते हैं, तो आधी परेशानियां उसकी समाप्त हो जाती हैं। वेद भूषण शर्मा जी, अभी कोरोना काल में हमारे बुजुर्गों की बहुत मदद की है दिल्ली पुलिस ने। उनको न केवल उनकी रक्षा की, न केवल उनको, बल्कि उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं और भी कई तरह की सुविधाएं उनकी दी, और ये कहिए कि उनके परिवार के सदस्यों की तरह उनका ध्यान रखा है। हम ये जानना चाहते हैं, अब तो कोरोना काल नहीं है, सामान्य स्थिति है, ऐसे में अगर किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब होती है तो उसमें भी क्या कोई मदद मिल सकती है? यदि अब किसी को मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है तो आप जैसे ही 112 कॉल करते हैं तो तुरंत जो वहां पर कंट्रोल रूम बना हुआ है उसमें एम्बुलेंस के जो पोर्शन है, यदि आप बताएंगे मैं बीमार हूं, मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो एम्बुलेंस की सर्विसेज भी तुरंत आपके घर पर आ जाएंगी, मदद भी करेगी। वेद जी, किसी भी कॉलोनी की सुरक्षा के लिए वहाँ के RWA, चौकीदार और बीट ऑफिसर के बीच तालमेल बहुत जरूरी होता है, तो आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि ये सब कैसे होता है? देखिए, बीट कांस्टेबल एक समझ लीजिए एक तरह से सबसे बड़ा दूत है। वो यदि वो सही ढंग से अपनी ड्यूटी करे, नौकरी करे, तो सबसे नजदीक होता है। जो जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं वो तमाम डिस्टेंस पर होते हैं। बीट वाला उसका छोटा एरिया होता है, वो उसको हर घर के बारे में पता होती है कि कौन घर में कौन रहता है, किस घर में बदमाश रहता है, किस घर में सीनियर सिटीजन रहते हैं। अब सीनियर सिटीजन के लिए उसके पास में प्रॉपर एक चार्ट होता है कि उसकी बीट में कौन कौन सीनियर सिटीजन्स हैं, और जब भी मीटिंग्स होती हैं तो बीट कांस्टेबल्स को कहा जाता है कि और सीनियर सिटीजन्स को जोड़िए, तो वो धीरे धीरे उसकी जानकारियां बढ़ती हैं। जो चौकीदार है वो उसी तरह से एक पुलिस वाले का रोल कर रहा है, चाहे वो RWA का है, किसी कॉलोनी का है, तो उसको पता होता है इस घर के अंदर सीनियर सिटीजन्स हैं। बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स ऐसे हैं जो पति पत्नी अकेले रहते हैं, जिनके बच्चे विदेश में हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके बच्चे दिन में बाहर रहते हैं, दिन में वो आइसोलेटेड रहते हैं, मियाँ बीबी रहते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, क्योंकि बहुत से सीनियर सिटीजन्स बहुत धनाढ्य होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो बहुत जल्दी सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं। तो एक चौकीदार की जिम्मेदारी है, पुलिस वाले की जिम्मेदारी है कि इस तरह से जो फार्म हाउसेस के अंदर रह रहे हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में सीनियर सिटीजन्स रह रहे हैं, उनको कोई मिसयूज ना कर ले। और ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि उनके खुद के डोमेस्टिक सर्वेंट्स ने उनके मर्डर तक कर दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे बुजुर्गों को क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनकी वेरिफिकेशन कराई जाए, डोमेस्टिक वेरिफिकेशन, जैसे मैंने तत्पर ऐप बताया था, या आप लोकल थाने में बीट वाले को फॉर्म भरकर दे सकते हैं, उसकी फोटो भरकर दे सकते हैं। उसके दो फायदे होते हैं, एक तो थाने के अंदर उसका रिकॉर्ड होता है, दूसरा आपके पास भी उसका अपडेट होता है, तीसरा उस जो आपका एम्प्लॉय है उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि मेरी फोटो थाने में है, मेरा गांव का एड्रेस
डेस्क भी थाने के अंदर गया हुआ है। तो ये एक तरह से सुरक्षा प्रदान करता है सीनियर सिटीजन्स को, ये जरूर किया जाना चाहिए। इसके बारे में और अवेयरनेस आपके ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से या दूसरे जो माध्यम है उनके द्वारा उन तक पहुंचाया जाए कि जितने भी डोमेस्टिक सर्वेंट्स है या उनसे जुड़े हुए लोग हैं, घर में व्हाइट वॉश करने वाला आता है, अक्सर ऐसे ऐसे क्राइम करके जाते हैं व्हाइट वॉश वाले, क्योंकि टेम्परेरी आते हैं, उनको पता है कि अंकल जी के पैसे कहाँ रखे हुए हैं, आंटी जी अपनी ज्वेलरी कहाँ रखती हैं, तो सब वॉच करते हैं क्योंकि सामान शिफ्टिंग में होता है और वही आकर अक्सर क्राइम कर जाते हैं। और ये बहुत बार हुआ है कि जब इस तरह के क्राइम हुए हैं और व्हाइट वॉश करने वाले या टेम्परेरी इलेक्ट्रीशियन, वो तमाम चीजों का उनको पता होता है कहाँ से पैसा निकाल कर दिया जा रहा है, वो रिक्वेस्ट भी कर लेते हैं पानी पिला दीजिए, अंदर आ जाइए। दिल्ली में एक नेबरहुड वॉच स्कीम है, उसके लिए एक एसओपी बना हुआ है कि नेबर्स की भी जिम्मेदारी उसमें दी गई है कि हम कैसे अपने नेबर्स का ध्यान रखें। उसमें तमाम तरह के रास्ते बताए गए हैं कि नेबर्स जो आपके अच्छे नेबर्स हैं आप उनके साथ अच्छा संपर्क बना के रखें, कोई इमरजेंसी बेल लगाएं। नेबर्स की जिम्मेदारी है कि वो उन तमाम सीनियर सिटीजन्स का ध्यान रखें और उनके साथ कोई अनहोनी दुर्घटना ना हो जाए, वो किसी हादसे का शिकार ना हो जाए, ये उनकी जिम्मेदारी है। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है तंग, पाँव पिछाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। वेद जी, बीट कांस्टेबल जो होता है, क्या वो समय समय पर जाकर के सीनियर सिटीजन्स का हालचाल पूछने जाते हैं? ऐसा मैंने सुना है। हाँ, बिल्कुल सुना है। और इवन जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, इवन कुछ कमिश्नर्स दिल्ली पुलिस में ऐसे रहे कि उन्होंने डायरेक्ट रैंडम लिस्ट उठाकर फोन करके पूछा कि आपको बीट कांस्टेबल मिलता है, नहीं मिलता है, आपको कोई जरूरत होती है तो पुलिस आपके काम आती है, नहीं आती है। तो ये सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रांग किए जाने की जरूरत है। तो उम्मीद है पुलिस इसको और मजबूत करेगी, हर सीनियर सिटीजन तक वो पहुंचेगी, उसकी परेशानियां और उसकी जो मुश्किलात हैं उसमें उनकी मदद करेगी। वेद जी, बुजुर्ग जो अकेले रहते हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या एहतियात बरतना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए? देखिए, इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाएं। चाहे आप किसी धर्म को मानते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे को मानते हैं, वहां से लोगों से कनेक्ट करें। या आपकी अपनी चॉइस के जो आदमी है, आपकी फील्ड के आदमी, आप किसी डिपार्टमेंट में थे, बिजनेस से, उन लोगों से एकदम डिस्कनेक्ट ना करें। आजकल तो टेक्नोलॉजी का टाइम है, अपने घर में सीसीटीवी लगवाएं, आपके मोबाइल से वो कनेक्टेड हो, आपके बच्चों के पास में उनकी एक्सेस हो, वो पता कर सके कि घर में कौन आ रहा है, किस टाइम आया, कितने टाइम रहा। तो तमाम चीजें ये सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसके अलावा बहुत सारे अलार्म हैं, आपके मैजिक आई है, घर में लगाएं, अननोन आदमी को अंदर ना आने दें। और कोशिश करें कि कोई भी नई चीज हो तो उसके बारे में कई बार सोचें। चाहे मोबाइल को टच कर रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी हासिल करें कि ऐसा ना हो कि कुछ गलती हो जाए और उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, उनकी पूरी जिंदगी की कमाई उसके अंदर से निकल जाए। क्योंकि जिस तरह से रैम्पेंट क्राइम सीनियर सिटीजन्स के साथ हो रहा है, तो उसमें साइबर क्राइम इतना ज्यादा है कि उनसे ना चाहते हुए भी क्राइम हो जाता है। लोग बहकाते हैं, फुसलाते हैं, टेलीफोन करते हैं, क्लिक करने के लिए बोलते हैं, कभी कहते हैं आपकी बिजली कट जाएगी, कभी बोलते हैं आपका बैंक अकाउंट उड़ जाएगा, आपको ये अपडेट करना है, आधार अपडेट करना है। इस तरह का साइबर क्राइम दिल्ली के सीनियर सिटीजन्स के साथ हो रहा है। तो आप सोचें, जो रिमोट में हमारे सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, जो गांव में सिटीजन्स रहते हैं, पूरे इंडिया में सिटीजन्स रहते हैं, उनकी सुरक्षा कैसे होती होगी, एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के टाइम में। तो सीनियर सिटीजन को भी अवेयर करने की जरूरत है। इस तरह के अवेयरनेस के प्रोग्राम दिल्ली पुलिस टाइम एंड अगेन चलाती रहती है। वेद जी, यहाँ मैं ये भी जानना चाहती हूँ, क्या बायोमेट्रिक सिस्टम भी घर में लगाया जा सकता है, ऐसे जो बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं, ताकि कोई बाहर का आदमी प्रवेश न कर सके? हाँ, बिल्कुल। वो एक टेक्नोलॉजी आज की डेट में बहुत एडवांस है। केवल उन्हीं लोगों को उनके घर में एक्सेस हो जिनका बायोमेट्रिक से दरवाजा खुलता है। आजकल बाहर के कंट्रीज में बहुत कॉमन है। इवन ऑफिस के अंदर केवल जब तक आपका थंब इंप्रेशन वहां नहीं जाएगा, आप गेट के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत एक्सपेंसिव चीजें नहीं रही हैं। आने वाले टाइम में ये बहुत सस्ती होती जा रही हैं। ये थोड़ा बहुत भी उसके ऊपर एक्सपेंसिव किए जाएं तो ज्यादा सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, बशर्ते चौकीदार रखने के या जो दूसरी तरह के अप्लायंसेज रखने के। इसी तरह सीसीटीवी कैमरे की बात आ रही है, क्योंकि कई लोग सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं और हमने देखा है कि उसकी मदद से कई बार अपराधी पकड़े भी जाते हैं। तो बुजुर्गों की हिफाजत के मामले में भी सीसीटीवी कैमरा कहाँ तक कारगर है? बहुत ज्यादा कारगर है।
रहे सीसीटीवी अक्रॉस इंडिया पूरे कारगर रहे, जो बड़ी बड़ी वारदात होती हैं आप देखते हैं, ये सबसे बड़ा मुखबर है पुलिस के लिए, क्योंकि पहले मुखबरी ट्रेडिशनल तरीके से होते थे, लोग इन्फॉर्म करते थे, परंतु आजकल आपका मोबाइल सबसे बड़ा मुखबर है, आपका सीसीटीवी सबसे बड़ा मुखबर है, जो बताएगा, कनेक्ट करेगा कि कहां पर ऑफेंस हुआ, कौन लोग थे, कितने बजे आए, क्या क्या उनका एक्ट थे, उनके पास में क्या औजार थे, उनके पास कोई असला था, या किस तरह से उन्होंने जो वारदात की है उसके बारे में वो एक डिस्क्लोज करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है, उसको सबूत के तौर पर कोर्ट मानती है और कोर्ट एक्सेप्ट करती है कि हाँ ये चीज बिल्कुल एक्सेप्ट है, बिल्कुल नेकेड आई से देखे जा सकता है कि ये तमाम चीजें रिकॉर्डिंग है, क्योंकि कैमरे के बारे में ये कहा जाता है कि कैमरा झूठ नहीं बोलता। यदि हम और आप बैठे हुए हमारी फोटो खींची गई है तो वो कैमरा झूठ नहीं बोलेगा, हमारी प्रेजेंस बताएगा, हमारा टाइम बताएगा कि हम किस टाइम पर यहाँ पर इकट्ठे थे। तो ये तमाम चीजें जो आने वाले टाइम में और ज्यादा विकसित होंगी और हम आगे की तरफ जाएंगे। वेदभूषण जी, ये सीनियर सिटीजन कार्ड ये क्या होता है? देखिए, सीनियर सिटीजन कार्ड एक तरह से आपको एनरोल करने का एक तरीका है कि आप सीनियर सिटीजन कैसे बने। उसके लिए आपको एक साइट बनाई गई है, दिल्ली पुलिस का एक ऐप है जिसको दिल्ली पुलिस तत्पर ऐप बोलते हैं। आप केवल प्ले स्टोर पर जाकर तत्पर लिखेंगे तो तत्पर ऐप आ जाएगा। उसमें जितनी भी सीनियर सिटीजन्स के लिए जो उनकी समस्याएं हैं, जैसे डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, उनकी वेरिफिकेशन कराना है, आपके घर में जो कुक है उसकी वेरिफिकेशन है, आपका ड्राइवर है, आपका माली है, आपके जो और सहायक लोग हैं उनकी वेरिफिकेशंस करानी है। इसी तरह आपको साइबर क्राइम यदि आपके साथ घटित हो गया है तो उसके लिए 1930 एक डेडिकेटेड नंबर है। तो तत्पर ऐप पर जैसे ही आप जाएंगे तो तमाम जो साइट्स हैं वो अपने आप खुल जाएंगी। आपको घर बैठे अपनी एफआईआर लिखानी है, आपको और चीजें दिल्ली पुलिस से हेल्प लेनी है, तो तभी हो पाएगा जब तमाम सीनियर सिटीजन ये टेक्नो सेवी हों, मोबाइल से कनेक्टेड हों और उनको मोबाइल चलाना भी आता हो। पर दुर्भाग्य से चूंकि टेक्नोलॉजी अभी रिसेंट टाइम की डेट है, परंतु बहुत सारे सीनियर सिटीजन ऐसे हैं जो इससे अपडेट नहीं है, जो इसको ऑपरेट करना नहीं चाहते। तो उनके लिए जरूरत है कि छोटा टेलीफोन जो कीपैड वाला फोन भी करके 112 भी कॉल करेंगे, 1930 जिनके साथ साइबर क्राइम हो जाए करेंगे, तो उनको जरूर कहीं ना कहीं से जरूर मदद मिलेगी। वेदभूषण शर्मा जी, आपकी बात सुनकर हमें लगता है बिल्कुल हमारे श्रोताओं को, खास तौर पे हमारे वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी दिलासा मिली होगी, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे। यही हम आपको बताएं कि हमारे कार्यक्रम की एक परंपरा है कि हम आने वाले अपने मेहमान की फरमाइश का कोई गीत सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को। तो हमें तो ये पता चला है कि आप भी स्वयं बहुत अच्छा गाते हैं, तो आप कौन सा गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे? बड़ा पुराना गाना है, मुकेश जी मेरे पड़ोसी थे, दरियागंज में रहता हूं मैं, तो उनके गाने मैं बहुत पसंद करता हूं। उनका एक बहुत अच्छा गाना है जिसका एक बहुत बड़ा मैसेज है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा।
वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM गोल्ड पर कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए। हमारे साथ हैं दिल्ली पुलिस के सेवानिवृत्त सहायक पुलिस आयुक्त श्री वेद भूषण शर्मा, और उनसे हम बुजुर्गों की सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। और बातचीत को जारी रखते हुए हम जानना चाहेंगे वेद जी आपसे कि सीनियर सिटीजन सेल प्रोग्राम क्या है। देखिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक पुलिस हेडक्वार्टर में एक सेल बनाया गया, जिसके अंदर क्राइम के जॉइंट सीपी, स्पेशल सीपी, SHO लेवल के अधिकारी तमाम को उससे कनेक्ट किया गया है। और उसके लिए एक फॉर्म डेवलप किया गया है कि जो भी दिल्ली के सीनियर सिटीजन्स हैं उसमें अपने आप को एनरोल कराएं, उसमें अपने बारे में जानकारियां दें, तो उनको एक सेल के अंदर उसकी एक एंट्री हो जाएगी, उसका यूनिक नंबर एक उसको मिल जाएगा। परंतु लोगों को जानकारियों का अभाव है, इस वजह से वहां तक हमारी बात नहीं पहुंच पाती। इस तरह के सेल बने हुए हैं, आप किसी भी अधिकारी से उसके बारे में मिल सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। वेद जी, अब जो समय बदल रहा है और ऐसा अक्सर हो रहा है कि जो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं वो माता पिता के साथ नहीं रहते, जब नौकरी करने लगते हैं या वो उन्हें कहीं और भेज देते हैं, और ऐसे में पुलिस क्या उनकी कोई सहायता कर सकती है ऐसे बुजुर्गों की? बिल्कुल कर सकती है। उन लोगों को चिन्हित किए जाने की जरूरत है। उनके साथ पुलिस का जो नीचे का अधिकारी है, चाहे वो बीट कांस्टेबल है, उनसे ऑफन बात करे, उनके दुखों पर मलहम लगाए। उनकी कोई छोटी मोटी जरूरत होती है तो उसको कर सकते हैं। और आज की डेट में तो ऐप का टाइम है, उनको कोई दवाई लाना है, उनको सब्जी लाना है, केवल बताना है। यदि पुलिस वाला भी कर देगा तो ये इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि एक समाज की सेवा के लिए ही पुलिस वाले को वर्दी में पहनाई जाती है। उम्मीद की जाती है कि समाज का सेवक होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि शायद दिल्ली पुलिस तक इस आवाज को पहुंचाया जाए आपके थ्रू, तो हो सकता है आने वाले टाइम में जो हमारे नीचे के जो पुलिस साथी हैं वो और बेहतरीन तरीके से ऐसे लोगों की मददगार साबित होंगे। लोग दिल्ली पुलिस को सराहती है। ऐसे मौके पर दिल्ली पुलिस की तरफ से आप कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी।
हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। वेदभूषण शर्मा जी, आपने स्टूडियो में आकर हमारे श्रोताओं को जो महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। श्रोताओं, आज हमारे साथ थे दिल्ली पुलिस के सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त श्री वेदभूषण शर्मा, जिनसे हम बुजुर्गों की सुरक्षा के बारे में बात कर रहे थे। हम आपको याद दिला दें कि एक कदम और बुजुर्गों के लिए कार्यक्रम का अगला अंक FM गोल्ड पर रविवार 2 अक्टूबर को रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। इसमें आपको पर्यावरण संरक्षण में बुजुर्गों का योगदान के बारे में जानकारी दी जाएगी। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9289094044। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं एक कदम और irnews@gmail.com। आपके सवाल हमें 29 सितंबर तक मिल जाने चाहिए। अब हमें आज्ञा दीजिए। कार्यक्रम के अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी रविवार FM गोल्ड पर रात 9:30 बजे। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कई की बातें, कई की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हमको कितने ताजमहल हैं और बनाने, कितने ही अजंता हमको और सजाने। अभी पलटना है रुख कितने दरियाओं का, कितने पर्वत राहों से हैं आज हटाने। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कई की बातें, कई की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कई की बातें, कई की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हर जर्रा है मोती, आंख उठाकर देखो, माटी में सोना है, हाथ बढ़ाकर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना, चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी।
हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बात, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। अभी आप सुन रहे थे एक कदम और बुजुर्गों के लिए श्रृंखला की 9वीं कड़ी, बुजुर्ग और उनकी सुरक्षा। आज के विशेषज्ञ थे वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ दिल्ली पुलिस के वी शर्मा। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता सांझला कौल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।